दोनों तरह की भूल करते। जैसे इस मुल्क में हमने अध्यात्म में सफलता पाने के कुछ सूत्र खोज निकाले, हमने उनका ही उपयोग संसार में करना चाहा, इसलिए पूर्व संसार की दुनिया में असफल हो गए। गरीब, दीन, दरिद्र, भुखमरा, भीख मांगता हो गए। हमने जो सूत्र अध्यात्म में सफल हुए थे उनका उपयोग संसार में करने की कोशिश की, वो मूर्खता हो गई। इसलिए हम आज जमीन पर भिखमंगे की तरह खड़े। पश्चिम ने संसार में जिन चीजों से सफलता मिल जाती है उन्हीं की कोशिश अध्यात्म में भी करने की शुरू की, उनसे कोई सफलता नहीं मिल सकती। पश्चिम अध्यात्म में सफल हो गया। दीका कहते हैं कि तनो दुख सुख परे देह पर चरण कमर कर ध्यान। और कितना ही सुख हो कितना ही दुख हो अब उसकी चिंता नहीं है। अब तो चिंता एक ही है कि तुम्हारे चरण कमलों पर ध्यान लगा रहे। अब तो एक ही चिंता है कि भीतर चेतना का कमल खिला रहे। अब तो बस एक ही बात है, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, हर पल हर घड़ी एक ही निर्विचार चित्त जमा रहे। धूल न जमे दर्पण पर। कितनो दुख सुख परे देह पर चरण कमल कर ध्यान। हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम खांड दूर जन सानु। इस जिंदगी में हालत बड़ी विकृत है। ये जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे शक्कर में किसी ने धूल मिला दी, इसे छांटना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने इतना तादात्म्य कर लिया है व्यर्थ के साथ कि सार्थक क्या है, व्यर्थ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, छांटना मुश्किल हो गया है। खांड दूर जन सानु, अपने ही हाथों हमने शक्कर और धूल को मिला लिया है। अब छांटना मुश्किल हुआ जा रहा है, लेकिन ये भी छट जाता है। इसके छट जाने की विधि है हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम। अगर तुम चैतन्य हो जाओ, अगर तुम अपने भीतर बोध को, स्मरण को जगा लो, अगर तुम होश से उठो, होश से बैठो, होश से चलो, तुम जो भी करो उसमें होश का गुण कायम रहे। ओंठ भी हिले, विचार भी जरा सा तरंग मारे तो होश के बिना ना हो। प्रत्येक कृत्य होशपूर्ण हो जाए। जैसे अभी सन्नाटे में तुम चुप बैठे, होशपूर्वक। ये सन्नाटा ऐसे ही ना गुजर जाए। जागृत पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ने लगती। राह से कोई गुजरेगा, दूर कोई पंचक्की चल पड़ी। सब तुम्हारा चैतन्य अनुभव करने लगा। छोटी छोटी बात एक झिंगुर भी बोलेगा तो तुम्हारे होश में आ जाएगा। तो चैतन्य को जगाने की एक ही प्रक्रिया है,